हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि कैप्टन शू शियान सबसे कहता है, इस धमाके के आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि शिंग क्लान ने अपनी आर्मी को यहाँ भेज दिया है और उनके वहाँ पहुंचकर इस माउंटेन के सीक्रेट को रिवील करने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। अब आगे हम देखते हैं कैप्टन शू शियान की बातें सुनकर एलेक्स उससे कहता है, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, तुम्हें पता है कि शिंग क्लान ने अपनी आर्मी को यहाँ भेजा है, फिर भी तुम वहाँ जाना चाहते हो। जिस पर कैप्टन शू शियान कहता है, तो क्या हमारे यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है? नहीं ना, हम वापस नहीं जा सकते और अगर हमें वहाँ पहुँचकर कुछ नहीं मिला तो हम शिंग क्लान से बचकर वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे या फिर हम लोग उस रास्ते से वापस चले जाएंगे जहाँ से वो लोग आए थे। तो शाओ जिन खड़ी होकर कहती है, इस धमाके की आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमसे काफ़ी दूर हैं और अगर हम यहाँ से जल्दी निकले तो हम शाम तक वहाँ पहुँच सकते हैं। जिस पर एलेक्स कहता है, माउंटेन के रास्ते सीधे नहीं होते, इसलिए उन्हें जियांग माउंटेन पहुँचने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे और अगर हम आज रात तक वहाँ नहीं पहुँच पाए तो हम रात में ट्रैवल नहीं करेंगे और अगर तुम्हें रात में भी ट्रैवल करना होगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं किसी सेफ जगह पर रुककर सुबह होने का इंतज़ार करूंगा। तो कैप्टन शू शियान कहता है, हाँ हम रात में ट्रैवल नहीं करेंगे। जिसे सुनकर एलेक्स कहता है, उम्मीद करता हूँ आगे का रास्ता ज़्यादा खतरनाक ना हो। और इसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में एक बार लोबो गिर भी जाता है और कुछ दूर जाने के बाद कैप्टन शू शियान को एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख वो चौंक जाता है और सब अपने वेपन्स के साथ चौकन्ने हो जाते हैं और उस डेड बॉडी के पास जाते हैं। जिसे देख एलेक्स कहता है, ये बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई है, इसका मतलब इसे मरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। और ये भी कहता है, कहीं ये शिंग क्लान का बंदा तो नहीं? जिस पर कैप्टन शू शियान कहता है, नहीं, उनके यूनिफॉर्म्स ऐसे नहीं होते, ये भी मेरी तरह प्राइवेट मिलिट्री से है। और उसका नेम बैच देख वो सोल्जर चौंक कर कहता है, शू शिया, आखिर ये यहाँ कैसे हो सकता है? तो एलेक्स कहता है, क्या तुम श्योर हो ये शू शिया ही हैं? तो कैप्टन शू शियान कहता है, नेम बैच गलत नहीं हो सकता। जिसे सुनकर लुबू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर एलेक्स शू शिया के डेड बॉडी को सीधा करता है, जिसे देख लुबू उल्टियाँ करने लगता है। वहीं हम देखते हैं शू शिया की डेड बॉडी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, जिसे देख एलेक्स कहता है, इसके बॉडी की इंजरीज तो काफ़ी अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके इंटरनल ऑर्गन्स को किसी मॉन्स्टर ने खा लिया है। पर ये दांतों के निशान तो काफ़ी अजीब है, मैंने ऐसे निशान पहले कभी नहीं देखा। जिस पर कैप्टन शू शियान कहता है, ये तो इंसानों के दांतों के निशान हैं। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो एलेक्स उससे पूछता है, तुम ये इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तो कैप्टन शू शियान उसे बताता है कि जब मैं स्कूल में था और मेरा ब्रेकअप हुआ था तो उसने मेरे हाथों पर काट लिया था। जिसे सुनकर एलेक्स चौंक कर कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो कैप्टन शू शियान कहता है, पर शू शिया, पर इंसानों के दांतों के निशान कैसे हो सकते हैं? जिस पर एलेक्स कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल हमने जिसे देखा था वो भी एक इंसान ही था? तो शाओ जिन कहती है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा और हमें 3% टैक्टिकल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर वो डेड बॉडी को साइलेंटली लेकर जा सकता है तो वो हम पर साइलेंटली अटैक भी कर सकता है। तो एलेक्स उससे पूछता है, ये 3% टैक्टिकल फॉर्मेशन क्या होती है? तो शाओ जिन उस टेक्निक के बारे में उसे समझाती है और वो लोग उस जंगल में उसी टेक्निक के जरिए आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें फिर से एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर कैप्टन शू शियान उन्हें बताता है कि इस धमाके को देख लगता है वो लोग ज़रूर जंगल में कुछ सेट कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे ही उनके क्लोज पहुंचेंगे हमें केयरफुल रहना होगा। और इसी तरह वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक कैट उनके सामने आती है जो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। जिसे देख एलेक्स कहता है, वो लोग सिर्फ अंडरग्राउंड टनल ही नहीं बना रहे बल्कि आसपास के एरिया को भी ज़बरदस्ती खाली करवा रहे हैं। तभी वो कैट वहाँ से चली जाती है। तो एलेक्स कहता है, ये कैट भी वहीं से डर कर भागी है और वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं। तभी एक सूअर भागते हुए उनकी ओर आने लगता है, जिसे देख कैप्टन शू शियान सबको सामने से हटने को कहता है और वो सूअर वहाँ से भाग जाता है। ये देख लुबू कहता है, हमें उसे पकड़कर रोस्ट करके खाना चाहिए था, हमने ऑलमोस्ट कल रात से कुछ नहीं खाया है। तो
एलेक्स उससे कहता है तुम्हारे पास दिमाग तो है पर तुम उसका यूज़ नहीं करते। तो कैप्टन शूशियान कहता है अगर हमने यहाँ आग जलाया तो हम खुद शिंक्लान को अपनी यहाँ होने की खबर दे देंगे। तो वो सोल्जर कहता है हम और शिंक्लान सब इंसान ही तो हैं, तो क्यों ना हम उनकी आर्मी को ज्वाइन कर ले। आखिर हम क्यों डर रहे हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। जिस पर शाओजिन कहती है कि उस मिस्टीरियस प्लेस को फायर सीट कॉरपोरेशन वाले लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है और ये लोग उनकी परमिशन के बिना यहाँ आए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारा वेलकम करेंगे। और यही रीज़न है कि बैरिगेड 113 ने भी साइलेंटली अपनी आर्मी फोर्सेस को यहाँ भेजा है। तभी कैप्टन शूशियान सबसे कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। जिसे सुनकर लुबु डर कर गिर जाता है और कहता है तब हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। अगर हमारी मुलाकात शिंक्लान से हुई तो हम सब मारे जाएंगे और अगर हमारी मुलाकात उनसे नहीं भी हुई तो कोई मॉन्स्टर हमें खा जाएगा। तो तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिसे सुनकर सब वहाँ से जाने लगते हैं और सारा भी उनके पीछे जाती है। तो लुबु डर कर कहता है मेरे लिए रुको और वो भी उनके पीछे जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।